Hello students, welcome again. I am here Anuj Sharma with new topic light, which is the basic physics chapter of class 10 science. So now we will discuss in the form of model paper number 3. If you have any queries after watching the video, you can contact or WhatsApp me at given my contact number 9782550388. Okay students, let's start. As a online courses, we are dealing you model paper number 3 class 10. Okay students, so please be careful, watch carefully, listen carefully. These are important questions regarding physics chapter light. So first question arises that write the mirror formula. दर्पण सूत्र क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, कैसे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कॉनकेव मिरर के लिए है, और -1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। इसी के साथ मैग्नीफिकेशन की भी बात कर रहे हैं हम। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो वो हमें जो प्राप्त होगा वो मैग्नीफिकेशन होगा। मैग्नीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। कितनी हाइट के ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, उनमें क्या उनका रेशियो होगा हाइट का, उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या उपयोग हैं। कॉन्वेक्स हिंदी में उत्तल कहते हैं इसे, उत्तल दर्पण क्या क्या काम आता है। यहाँ आप देखिए यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के। पैसेंजर साइड मिरर ऑन ए कार इज़ टिपिकली कॉन्वेक्स मिरर। जो पैसेंजर साइड की तरफ जो मिरर होता है कार में वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो पैसेंजर साइड मिरर के तौर पे ये काम में आता है। दूसरा, ये वाइडर फील्ड का व्यू हमें दिखा देते हैं कर्व्ड आउटवर्ड्स के रूप में, तो बड़ी जगह का छोटे चित्र के रूप में देखने के लिए काम में लेते हैं। मिरर आर ऑफ्टन फाउंड इन हाईवे ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स कॉमनली नोन एज हॉलवे सेफ्टी कर्व। ये इसका मतलब ये है कि जो गोल घुमाव वाली जो जगह होती हैं उनमें हॉलवे सेफ्टी के तौर पर ये काम में आता है। इसी के साथ कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन सम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो हमारा एटीएम होता है, एटीएम की मशीन में भी ये काम में आता है। साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में कि क्या हो रहा है उसके पीछे ये इसको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेज आपके सामने हैं। यूज्ड इन सम टेलीस्कोप। दूरदर्शी जो यंत्र होते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, टेलीस्कोप, उनमें यूज़ होता है। साथ ही ये प्रोवाइड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस फॉर अप्लाइंग मेकअप और शेविंग। शेविंग के समय बार्बर की शॉप के अंदर जो लगा रहता है दर्पण वो भी कॉनकेव होता है। ये बहुत ही बारीकी से हमारे चेहरे को बड़ा करके जूम करके देखने में मदद करता है। तीसरा यूजेज है डेंटिस्ट अपनी बड़ी सुविधा के साथ पेशेंट के टीथ की इमेज बड़ी करके देख पाता है, तो डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इट इज़ यूज्ड एज ए सी लार्जर साइज इन द इमेज। इमेज को थोड़ा बड़ा देखने के लिए, ऑब्जेक्ट से बड़ा देखने के लिए भी ये यूज़ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 है राइट डाउन द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ स्नेल्स लॉ के नाम से ही जाना जाता है।
स्नेल्स लॉ बताता है रिलेशन दोनों मीडियम के अंदर जो एंगल बनता है n sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ये एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्योर वैक्यूम ऑफ द एयर इज n इज इक्वल टू 1 और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एवरी अदर सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1। यहाँ इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट्स का और जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड का, उनमें बिल्कुल समानता होती है, उनका जो रिलेशन बताता है उसे ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला के बाद लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में आप यहाँ पे देखें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के जो डायग्राम हैं बहुत ही अच्छे और क्लियर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से इनके हमें डायग्राम बनाने चाहिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। और ये लेंस फार्मूला देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है, वी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है और u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। साथ ही जो हमने ऊपर भी चर्चा करी थी मैग्नीफिकेशन की, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो मैग्नीफिकेशन है। हाइट ऑफ इमेज को v भी बोला जाता है और ऑब्जेक्ट की हाइट को u बोलते हैं। सो m इज इक्वल टू v/u भी हम यहाँ लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या है? तो पावर ऑफ लेंस को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। फोकल लेंथ का जो जस्ट अपोजिट उल्टा होता है उसे हम पावर ऑफ लेंस, यानी जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी इसके फोकल लेंथ कम होगा। ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस की आप देख रहे हैं डायप्टर, जिसे डी से डिनोट करते हैं, और 1 डायप्टर पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। एक डायप्टर का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ भी 1 मीटर है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव में है, जैसे बोलते हैं कि ये -2.5 का है, तो इट मीन समझना चाहिए कि कॉनकेव लेंस उस ग्लास के अंदर यूज़ हुआ है। और अगर हम बोले कि 2.5 प्लस का है ये नंबर, तो समझिए कि उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई एंड व्हाट इज़ इट्स रेंज। आँख की समंजन क्षमता बोलते हैं इसको, एडजस्टिंग पावर, उसको हम एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, और वी कैन से ऑल्सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आँख की वह क्षमता जिससे वह दोनों दूर का और पास का ऑब्जेक्ट आसानी से देख सके, एडजस्ट कर सके उसकी फोकल लेंथ की, इस क्षमता को ही हम आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई कहते हैं। आँख की खुद की क्षमता होती है, तुरंत जैसे ही हम दूर देखते हैं दूर का हमें अच्छे से दिखता है, पास में आंखें करते हैं, नीचे नज़र करते हैं, क्लोज चीज़ों को देखते हैं तो तुरंत वो भी हमें दिख जाती हैं। तो तुरंत वो जो एडजस्ट करने की जो क्षमता है आँखों की, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई कहते हैं। यहाँ पे आपको पूरा आई के बारे में, आई लेंस के बारे में बता रखा है कि वो एक फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। इसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो सकता है, उसे सिलेरी मसल्स उस कर्वेचर को चेंज करती हैं, और आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है तुरंत। उसकी क्षमता की वजह से ही हम अकोमोडेशन ऑफ एन आई बोलते हैं। अब हम नियर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, नियर पॉइंट की, कि कम से कम कितनी डिस्टेंस पे हम आँख से आसानी से हर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो उसे हम नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। और नॉर्मल आँखों के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर इज़ द नियरेस्ट पॉइंट टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट। देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर चाहिए। फार ऑब्जेक्ट की बात करें कि कहाँ तक हम
हमारी आँख किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकती है, तो वो फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इनफाइनाइट के बीच का जो दूरी है वो फार पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 8 की। व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम भी बताइए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर कोई लाइट डालते हैं, सतह पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वो वापस मुड़ती है वहाँ से टकराने के बाद, उसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला है द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट जा रही है उसी एंगल से अगर हम नॉर्मल से कंपैरिजन करेंगे तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा है इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों लाइन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बीच में रेड लाइन नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे लेफ़्ट साइड से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे एरो का निशान राइट की तरफ आप देख रहे हैं, नॉर्मल रेड के राइट साइड में ये जा रही है और ये नीचे प्लेन मिरर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे और भी हम इसको और अच्छे से भी देख सकते हैं। ये मिरर है, यहाँ एक और यहाँ डायग्राम दे रखा है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आप आराम से इसमें समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बहुत ही आराम से क्लियरली आपको सब चीज़ें मेंशन करी गई हैं वीडियो में। आपको इसकी WPS में बनी एक फ़ाइल भी आपको सेंड कर दी गई है, आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। आपके ये क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा काम में आने वाले हैं, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 10th-12th में भी यह टॉपिक आता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। इन द केस फिर भी कोई ऐसी कमी रह गई हो, आप मुझे व्हाट्सअप करें, SMS करें, कॉल करें, आगे उसको हम दूर करते हुए और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मॉडल पेपर 3 था। अब आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं आप मेरे सामने रख सकते हैं, मुझे अपने दिए हुए नंबरों पर SMS कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।